एसडिओ सदरले आज सम्पूर्ण एमआर डिलरहरूसँग दार्जिलिङ नगरपालिका भवनमा आधार कार्ड रासन कार्डसँग लिङ्क गर्नुको महत्त्व साथै लिङ्क गर्दा अपनाउनुपर्ने सचेतना विषयमा एक महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न गरेको छ। उक्त विषयमा एसडिओ सदरका दुलेन रोय अनि एमआर सब डिलर मनोज राईले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। के कारण है एक मीटिंग यहाँ पर अभी चल रहा है। ये मीटिंग है जो हमारा रेशन कार्ड से आधार सीडिंग, रेशन कार्ड का जो आधार सीडिंग और सीडिंग होने के बाद जो एपीएस डीलर है उनका जो ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन करना है, तो यह का परफॉर्मेंस बहुत, जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया का परफॉर्मेंस बहुत कम है, इसलिए उन लोगों के साथ एक आज मीटिंग बुलाया है। पहले तो जिन लोगों का जो बेनिफिशियरी है उनका रेशन कार्ड से मोबाइल और आधार जो लिंकिंग और सीडिंग जो है लगभग हमारा म्यूनिसिपैलिटी का परसेंटेज है 56%। विद इन 31 दिसंबर ये 100% करना है, ये भी एक टारगेट है। दूसरा टारगेट है ये सीडिंग होने के बाद जो ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन होगा वो भी परसेंटेज बहुत ही कम है, शायद 49%। तो ये बढ़ाने के लिए हम लोग उन लोगों को मीटिंग में बुलाए, क्या इश्यूज़ है, और उन लोगों को बहुत एक्टिवली ये काम कराने के लिए बोल रहा है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम भी हो सकता है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगा तो हमको पता नहीं, ये चीज़ है। दूसरा ये चीज़ है, उन लोगों को भी ये भी बात मैं बोला है, यहाँ का जो सारे म्यूनिसिपैलिटी में, जो दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी में जितना समाज है, जो एपीएस सबकी जो जुरिडिक्शन है उनका अंदर जो समाज है, समाज के साथ आप बैठ सकते हैं, उनका हेल्प भी ले सकता है। लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को आप बुलाइए, जो बेनिफिशियरी उनको बोलिए। अगर आधार सीडिंग नहीं होगा तो वो कार्ड ब्लॉक भी हो सकता है। अगर उनका आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं होगा तो ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन ये फॉल हो जाएगा। ये एपीएस डीलर का ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन अगर कम होगा तो उनका अलॉटमेंट बाद में भी रिड्यूस हो सकता है। ये गवर्नमेंट स्टेप भी ले सकता है। तो ये एंटिसिपेट करके हम इन लोगों को मीटिंग में बुलाए और आप लोगों को बुलाइए। मैं सभी जो म्यूनिसिपैलिटी का, दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी का जो नागरिक है, जो रेशन कार्ड से जो बेनिफिट लेता है, जो बेनिफिशियरी है, सभी को ये आवेदन रखता हो, और जो समाज का जो है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, उनको भी आवेदन करते हो, आप सभी बेनिफिशियरी को एक बार मूवमेंट के लिए उन लोगों को जानकारी के लिए ये बता दीजिए, क्योंकि जल्दी हमारा ये टारगेट जल्दी फुलफिल हो जाए। और ये एक चीज़ है, बीएसके है यहाँ पर, हमारा दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी में यहाँ पर एक बीएसके है, डीएम ऑफिस में 2 बीएसके है और लुइस जुबली में 2 बीएसके है। तो ये लोग जिसका अभी तक आधार सीडिंग नहीं हुआ है वो बेनिफिशियरी वहाँ पर जा सकता है, वहाँ पर जाके आधार सीडिंग करा सकते हैं। इसके सिवा जो हमारा फूड एंड सप्लाई ऑफिस है और जो एपीएस हब है, उसमें जो ईपॉस मशीन है उसमें भी आधार सीडिंग होगा। इसके ऊपर एडिशनली क्या होगा, जिसका मोबाइल नंबर उनका आधार से जुड़ा हुआ है, मतलब लिंक्ड है, वो बाहर से भी एक ऐप है, ये ऐप के द्वारा वो भी ये बाहर से आधार सीडिंग करा सकते हैं। तो ये आवेदन है सभी जो नागरिक है ये म्यूनिसिपैलिटी का, आप ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, ये आधार सीडिंग को बढ़ा दीजिए। दूसरा और एक कारण है, हमारा म्यूनिसिपैलिटी में जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का टारगेट फर्स्ट डोज अभी तक हम लोग 95% अचीव कर लिया है और सेकेंड डोज करीब 91-92% हो गया। अभी तक कुछ लेफ्ट आउट अगर कोई होगा, मैं सभी जो सिटीजन है म्यूनिसिपैलिटी के सभी को आवेदन करूंगा, अगर कोई अभी तक लेफ्ट आउट है तो भाई हमारा जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर आके, ये आपका फर्स्ट डोज हो और सेकेंड डोज हो, ये आपको वैक्सीनेशन करा लीजिए। जिसका ड्यू हो गया सेकेंड डोज, आप आ जाइए, वैक्सीन लगाइए। जिसका फर्स्ट डोज अभी तक बाकी है उनको भी आने के लिए हम विनती करते हैं। ओके, थैंक यू। मतलब वही लोग बता सकते हैं, हम जो वो लोग जो बताया हम उस कारण से अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, क्योंकि जो बगल वाला हमारा ब्लॉक का जो परफॉर्मेंस का परसेंटेज है और दूसरा सब डिवीज़न का परफॉर्मेंस का जो परसेंटेज है उससे बहुत ही कम है। इसका नेटवर्क का भी उतना इश्यूज़ नहीं है। तो ये उन लोग जो भी कारण बोला है हम लोग नहीं सेटिस्फाइड है। अब उन लोगों को पूछ सकते हैं, ठीक है, क्या है भाई, आप एक्टिवली ये काम ध्यान से कीजिए, नहीं तो
बाद में प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है। के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जति पनि रासन कार्डहरू छ यो बायोमेट्रिक ट्रान्ज्याक्सन हुनुपर्छ र बायोमेट्रिक ट्रान्ज्याक्सन हुनुको लागि चाहिँ आधार कार्ड लिङ्क हुनुपर्छ। रासन कार्डसँग आधार कार्ड लिङ्क हुनुपर्छ र आधार कार्ड यदि कसैको पनि रासन कार्डसँग लिङ्क भएको छैन भने चाहिँ इन द नियर फ्युचर गएर त्यो बेनिफिसियरीले गएर त्यहाँनिर उसको रासन पाउनुदेखि वञ्चित हुनसक्छ। तर फुड एक्टले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बेनिफिसियरीलाई रासन वञ्चित नगराउनु भन्छ। यहाँ दुईवटा कुरो भइरहेको छ। फुड एक्टले भन्छ रासन वञ्चित नगराउनु भन्छ, आधार लिङ्किङको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेनिफिसियरीहरूले रासन वञ्चित हुनु पनि सक्छ। र अहिले हामी एसडिओ साहब या कन्ट्रोलर साहबहरू सबैसँग मिटिङ बसिरहेको अब यही कतिवटा कुरोहरू हामी ट्राई गर्दैछौँ। दार्जिलिङमा नम्बर 1 प्रब्लम के छ भन्दाखेरि कतिवटा दुर्गम क्षेत्रहरूमा तपाईँहरूको नेटवर्क छैन। यो नेटवर्क नभएको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा यहाँनिर टेक्निकल प्रब्लम्सहरू पनि भइरहेको छ। जस्तै अब मानिलिनुहोस् कोही एउटा फ्यामिलीले गएर आधार सिडिङ गर्छ, आधार सिडिङ गरेको पश्चात फेरि उसको 2 महिना बादमा 1 महिना बादमा हेर्दाखेरि फेरि रासन दिँदाखेरि उसको त्यो आधार लिङ्क भएकै हुँदैन। सो यो कतिवटा कुरोहरूमा हामी यहाँ एसडिओ साहबहरूसँग बसिरहेको हामी यो टेक्निकल प्रब्लम्सहरूलाई हामी अगाडि बढाउने चेष्टा गर्दैछौँ र हाम्रो एमआरडिएल्स एसोसिएसनबाट पब्लिकलाई चाहिँ यही एउटा सन्देश छ कि तपाईँहरूको जसको पनि आधार कार्ड जसको रासन कार्डसँग लिङ्क भएको छैन झट्टैभन्दा झट्टै फुड एन्ड सप्लाइज अफिस डिएम अफिसमा 2टा बिएसके बसेको छ, लुइस जुब्लीमा 2टा बिएसके बसेको छ र दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा पनि एउटा बिएसके बसेको छ जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले गएर आफ्नो आधार लिङ्क गराउन सक्नुहुनेछ। भइरहेको छ प्रत्येक एमआरडिएलहरूको र हामीले एसडिओ साहबलाई पनि उहाँलाई बताइदिएको छौँ र डिसेम्बर 1 विकमा हामी गइकन यो आधार सिडिङको एउटा क्याम्प राख्दैछौँ। प्रत्येक दोकानमा प्रत्येक बिएसकेमा क्याम्प राख्दैछौँ र त्यो पश्चात त्यसको टेक्निकल प्रब्लम्सहरू के हुन्छ हामीले एसडिओ साहबलाई बताइदिएको छौँ र एसडिओ साहबले पनि यसलाई हायर अथोरिटिजमा लगेर जाने भएको छ यो टेक्निकल प्रब्लम्सहरूको लागि।